नवीन सुरेश जांगिड़ और लेकर आया हूँ एक यूट्यूब चैनल जिसका नाम है CN आइडिया, C फॉर चैलेंजेस एंड N फॉर न्यू आइडियाज़। यानी कि आपकी लाइफ में क्या क्या चुनौतियाँ, क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और उनके लिए क्या नए विचार हो सकते हैं, उसी के लिए ये चैनल मैंने स्टार्ट किया है। तो साथियों, आज मेरी जो बात है उसके लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने करियर के लिए गवर्नमेंट जॉब को प्रायोरिटी देना चाहते हैं? क्या आपने करियर के लिए गवर्नमेंट जॉब आपका ऑप्शन है? यदि हाँ है और आप इस बात से सहमत हैं कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब एक बेहतर विकल्प है अपने करियर के लिए, तो आज मैं कुछ फॉर्मूलाज, कुछ ऐसे तरीके हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ और उन पर आप इम्प्लीमेंट करके गवर्नमेंट जॉब को काफ़ी आसानी से पा सकते हैं। तो साथियों, 3 अक्षर का मेरे ये 3 शब्द हैं जिनको आपको अपने दिमाग में और अपनी बातों में याद रखना होगा और ध्यान रखना होगा। बड़ी आसानी और सरलता से आप इस 3 शब्द को आराम से याद रख सकते हैं, आसानी से उन पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिस तरह आपने एक साउथ इंडियन काफ़ी फेमस मूवी थी KGF, उसी तरह मेरे 3 शब्द जो शॉर्ट में यदि मैं कहूँ तो इसका नाम है DGF, D फॉर डिसीजन, G फॉर गोल्स और F फॉर फोकस। यानी कि आपको इन 3 शब्दों को अपने दिमाग में रखना है और आप इन पर यदि इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपको गवर्नमेंट जॉब पाने में काफ़ी आसानी होगी और आप जल्दी ही अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तो सबसे पहले D फॉर डिसीजन पे बात करते हैं। साथियों, आपको लगता है कि आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और आप अपने करियर की शुरुआत या अपना करियर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में आप देखना चाहते हैं और अपनी लाइफ टाइम तक गवर्नमेंट जॉब से सर्वाइव कर पाएंगे, तो आप इस तरह का सबसे पहले एक डिसीजन लीजिए कि क्या वाकई में आपके अंदर उस तरह की योग्यताएं हैं, क्या इस तरह की एलिजिबिलिटी या क्षमता आप पैदा कर सकते हैं, क्या गवर्नमेंट जॉब के लिए जो भी कंपटीशन है उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरह का आप सबसे पहले अपने आप से शांत दिमाग से बैठ करके सबसे पहले आप डिसीजन लीजिएगा। जब तक आपका कोई डिसीजन नहीं होगा, निर्णय लेने की आपकी क्षमता नहीं होगी, तब तक आप अपने मकसद, अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ कर के भी सफल नहीं हो पाएंगे और आपको जल्दी ही कोई भी मंजिल या कोई भी सफलता हासिल नहीं होगी। तो साथियों, सबसे पहले आप अपना डिसीजन लीजिए कि वाकई में क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब करना है और मेरे करियर और लाइफ के लिए सक्सेस होने के लिए क्या गवर्नमेंट जॉब बेहतर विकल्प है। यदि आपका उत्तर हाँ में है और आप यदि इस गवर्नमेंट जॉब को करने के लिए सहमत हैं और आप डिसीजन लेकर के कोई कार्य करना चाह रहे हैं, तो आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे। दूसरा जो मेरा शब्द है वो है गोल। साथियों, गोल आपको इस चीज़ में गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको सबसे पहले अपना एक गोल फिक्स करना होगा। जब तक आपका अपना कोई मकसद, कोई टारगेट या कोई मंजिल फिक्स नहीं होगी तो इस आपका कोई रास्ता भी बन नहीं पाएगा। आप अपने मंजिल या अपने टारगेट के लिए गोल फिक्स कीजिए। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ गोल कैसे आपको सेट करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए। आप सबसे पहले गवर्नमेंट जॉब, कौन से डिपार्टमेंट में आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए? आप पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं या आप बैंकिंग के लिए बेटर हैं या फिर आप UPSC करना चाहते हैं या फिर आप SSC करना चाहते हैं या फिर आप पटवारी या लेखपाल की करना चाहते हैं या फिर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। तो इस तरह का आप अपने आप में इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप एक ही सेक्टर को या एक ही टारगेट को अपना गोल बनाइएगा। जब तक आपका गोल नहीं बनेगा तब तक आप उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। आपका कोई एक मकसद नहीं होगा तो एक रास्ता भी नहीं बन पाएगा। इसलिए किसी भी रास्ते पे चलने के लिए या कार्य करने के लिए सबसे पहले डिसीजन लेकर के एक गोल फिक्स आपको करना होगा। आपको इस तरह से गोल रखना है कि मुझे 1 साल बाद या 2 साल बाद में इस तरह के डिपार्टमेंट में और इस एग्ज़ाम को क्रैक करके मुझे IPS ऑफिसर बनना है या IAS बनना है या आपको बैंक मैनेजर बनना है या आपको SSC के किसी कस्टम अधिकारी, इनकम टैक्स अधिकारी या इस तरह का कोई अधिकारी बनना है या आप कोई भी छोटी या बड़ी गवर्नमेंट जॉब
जैसा भी आप करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसके लिए इस तरह आप अपना गोल सेट कीजिए, आप अपना टारगेट फिक्स कीजिए। उसके बाद तीसरा जो वर्ड है वो है फोकस। जब तक आप अपना डिसीजन लेकर के कोई गोल नहीं बनाएंगे, तब तक आप किसी भी चीज के लिए फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस ये 5 अक्षर का ऐसा वर्ड है जो किसी भी कार्य को नितांत अवस्था में कंटिन्यू यानी कि लगातार करते रहने से ही आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होंगे और आपका एक ही मकसद और एक ही रास्ता रहेगा। तो आप अलग अलग रास्तों में भटकेंगे नहीं और आप जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉय के रूप में आपको आसानी होगी, आप अपनी मंजिल की ओर अग्रसर होंगे और एक दिन आपको अपनी मंजिल जरूर कामयाबी की ओर मिलेगी। तो साथियों, आपको अपना फोकस उस तरह से रखना है कि किसी भी तरह की कोई भी हालात हो, सिचुएशंस हो, परेशानियां हो, प्रॉब्लम्स हो, चैलेंजेस हो, आप पहले डिसाइड कर लीजिएगा कि आपकी जो भी हालात है या क्षमता है या काबिलियत है, उनके द्वारा क्या आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब को पा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अदर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा। मान लीजिए आपने डिसीजन लेकर के अपना एक मंजिल बना करके, एक गोल सेट करके आप अपने रास्ते पे चल रहे हैं, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अदर किसी डिपार्टमेंट या अदर किसी एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई नहीं करेंगे और आप कोशिशें नहीं करेंगे। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अपने आसपास जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका मिल रहा है या आपको जो भी अवसर इस तरह के एग्जाम्स या वैकेंसीज के लिए मिल रहा है जिसको आप कर सकते हैं, उससे आपके 2-3 फायदे होंगे। एक तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपकी एबिलिटी की आप खुद जांच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटी एग्ज़ाम या छोटी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आप तुरंत उस अपॉर्चुनिटी को चूकिएगा मत, आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। उससे आपके काफ़ी सारे हालात और सिचुएशंस कवर हो जाएंगे और आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए एक स्टेप आप चढ़ जाएंगे और आपके अंदर एक आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ने के लिए काफ़ी मजबूती के साथ आपके अंदर आ जाएगा। इसी तरह उसके बाद उस जॉब को आप पा करके अपने लक्ष्य जो आपने बनाया है, जो मंजिल आप पाना चाहते हैं और जिस मंजिल पे आप पहुंचना चाहते हैं, आप उस मंजिल पर आगे उसके बाद बढ़ते रहिएगा। आपको इस तरह नहीं करना है कि आपको अदर कोई भी वैकेंसी आए उस पर आपको अप्लाई नहीं करना है, एप्लीकेशन नहीं डालना है। आप ये सोचते हैं कि अदर से पढ़ाई करनी पड़ेगी या इस तरह करनी पड़ेगी। नहीं, आपको स्टडी और अपनी मेहनत एक ही रास्ते को बना करके एक ही मंजिल की तरफ करनी है। एफर्ट आप हर तरीके से और कोशिशें आप हर फील्ड में, हर सेक्टर में कर सकते हैं। जो भी वैकेंसी आती है, आप यदि एलिजिबल है तो आप फॉर्म लगाइए, एप्लीकेशन डालिए और आप उसकी कोशिश, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह से आ रही है बीच बीच में, आप बिल्कुल उनकी तरफ भी अपना ध्यान रखिएगा। और एंड ऑफ द डे या तो आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी, और मान लीजिए मंजिल मिलने से पहले ही आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपको इस तरह की मिलती है, तो आप तुरंत उस बेनिफिट और अपॉर्चुनिटी को ले लीजिएगा और फिर से आप अपनी मंजिल की तरफ अग्रसर हो जाइएगा। यदि आपको ये सारी बातें मेरी अच्छी लगी हैं, यदि आप सहमत हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपने यार दोस्तों में इसको शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फॉर्मूलाज उनके लिए साबित होंगे। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।